क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे कि सर एसएससी का कैलेंडर आउट हो गया है, एसएससी का कैलेंडर आउट हो गया है, एसएससी क्या है। तो एसएससी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, एसएससी के बारे में लोग जानना चाह रहे थे। तो एसएससी के बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें करते कि एसएससी क्या है, एसएससी कौन कौन सी पोस्ट है, और एसएससी कैलेंडर 2022 में क्या है, कौन कौन सी एग्जाम कब होने वाली है, कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है, किसको इसकी तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि एसएससी है क्या। लोग नॉर्मली पूछते हैं कि एसएससी है क्या, कईयों को तो ये नहीं पता कि एसएससी होती क्या। तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की जॉब यूपीएससी के बाद जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जॉब अवेलेबल कराती है उस डिपार्टमेंट को अपन एसएससी कहते हैं। सेंटर लेवल पे ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें 29+ डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें एसएससी अपनी जॉब प्रोवाइड करवाती है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। तो इसमें जैसे एसएससी एमटीएस है, काफ़ी जैसे 3 फेमस वैकेंसियाँ हैं, जैसे एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीजेएल है, सीपीओ है, स्टेनोग्राफर की भी इसमें पर्सनल आती है, और दिल्ली पुलिस की भी आजकल एसएससी लेती है। तो इसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं जो साल भर अगर कोई बच्चा अगर एसएससी की तैयारी करे तो वो साल भर प्रिपरेशन एसएससी कर सकता है, और साल भर में उसे कम से कम 8 से 10 एग्जाम इजीली देने को मिलती है अगर वो एसएससी की प्रिपरेशन करता है। और एसएससी की प्रिपरेशन का एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें जो 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं नॉर्मली वो सभी में पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, वही 4 सब्जेक्ट वो सारे एग्जाम में पूछता है। एमटीएस में भी वही पूछता है, सीएचएसएल में भी वही पूछता है, सीजीएल में भी वही पूछता है, और सीपीओ में भी वही पूछता है। तो ऐसा नहीं बहुत अलग सिलेबस है, बस आपको 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना है। तो अगर आप भी एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो ये है कि जैसे साल भर 2022 पूरा एसएससी ने ऑलरेडी कैलेंडर डाल दिया है तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है सर कौन कौन हम इसका फॉर्म भर सकता है। हम अगर मान लो 12th पास आउट है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, कौन कौन इसका फॉर्म फिल करें। तो जैसे जो पोस्ट में सीजीएल की आती है, सीजीएल को तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है तभी आप सीजीएल दे सकते हो। सीएचएसएल के लिए आप 12th पास आफ्टर इसको दे सकते हो। अगर आपने 12th किया है और आपकी एज 18+ है तो आप सीएचएसएल दे सकते हो। 18+ तो एक मिनिमम है, वो तो आपकी होनी चाहिए क्योंकि उसके बाद ही आप सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, एसएससी का हर एग्जाम 18+ होने के बाद ही दे सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप सीजीएल दीजिए, अगर आप 12th आफ्टर हो, आपका रनिंग में ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप सीएचएसएल दे सकते हो। और जैसे आपने 10th किया है लेकिन आपकी एज 18+ है तो आप एमटीएस दे सकते हो। सीपीओ भी आप ग्रेजुएशन के आधार पर दे सकते हो। जो सब इंस्पेक्टर वगैरह आर्म फोर्सेज में जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है उसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, उसको आप ग्रेजुएशन लेवल पे ही दे सकते हो। एक वैकेंसी इसमें बहुत अच्छी आती है, इसका लोगों को पता नहीं है, स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनो की हर साल एसएससी अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है जो 12th लेवल पे होती है, जिसमें आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका स्टेनो टेस्ट लिया जाता है। तो स्टेनोग्राफर की पर्सनल वैकेंसी ये एसएससी कंडक्ट करवाता है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। जिसका भी मतलब स्टेनो में है, जिसका स्टेनो से आईटीआई किया है या स्टेनो ने कहीं सीखी हुई है और उसकी स्पीड अगर 80 और 60+ है तो वो एसएससी स्टेनो की दे सकता है। उसमें पोस्टें भी काफ़ी अच्छी आती है। और जैसे एक साथ क्या होता है कि इसमें एक साथ बहुत सारी पोस्टें मिल जाती है, बाकी और डिपार्टमेंट्स जो है वो एक साथ स्टेनोग्राफर की 2 या 3 या 5-10 पोस्टें निकालते हैं। एसएससी एक साथ 1000-1500 पोस्टें एक साथ निकालता है, तो स्टेनोग्राफर के लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप जैसे सीजीएल देना चाहो तो सीजीएल से बहुत अच्छी पोस्टें आती हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है, रेलवे डिपार्टमेंट है। और जैसे कई लोगों को ये भी पता होता है कि यार एसएससी से अपन आर्म फोर्सेज में भी जा सकते हैं। जैसे आप मान लो सीएचएसएल में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे आर्म फोर्सेज में इंडियन नेवी में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम दिया जा सकता है। तो कई लोगों को ये भी पता होता है कि यार इससे भी अपन मतलब फोर्स में जा सकते हैं। जैसे इंडियन नेवी में आपको डाटा एंट्री हो गया, आर्म फोर्स जैसे आर्मी में मान लो आपकी पोस्टिंग आई है लगा दी तो वहाँ भी आपको क्लर्क का काम दिया जा सकता है, या आपको एक सेकंड ग्रेड जैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑफिसर की पोस्ट है या सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है तो वो आपको कहीं भी दी जा सकती है। ऐसे 29+ डिपार्टमेंट है जिनमें एसएससी जॉब अवेलेबल करवाती है। तो एसएससी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक मतलब कि सारी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, बाकी वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी अपने बड़े डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सबकी एग्ज़ाम ये सेकंड ग्रेड की अवेलेबल है और प्रोवाइड करवाती है। जैसे कोई सी भी और भी जैसे अदर डिपार्टमेंट है, रेलवे में बहुत सारी ऐसी पोस्टें आती है जिनकी एग्ज़ाम सीजीएल के थ्रू आप जा सकते हो। और सीपीओ में सब इंस्पेक्टर में आप जा सकते हो, जैसे एसएसबी में, दिल्ली पुलिस में है, सीआईएसएफ में है। तो इनमें जब आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप सीपीओ के लिए जा सकते हो। अब बात आती है कि सर इसका पेपर कैसे क्रैक करें या इसका पेपर की जो रणनीति है वो क्या होती है। तो इसके पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल इसके पेपर में जैसे सीएचएसएल है, सीजीएल है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के, 25 जीके के, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं एंड 60 मिनट आपको टाइमिंग मिलता है। एसएससी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइमिंग है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपकी स्पीड कैसी है, आप डेली टेस्ट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे, या आप जैसे क्या होता है कि अपन सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, टेस्ट रहते ही नहीं। जबकि टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओ। उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का ध्यान भी रखना होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी होती है। अगर आपने एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं की तो आपकी नेगेटिव मार्किंग में आपको नेगेटिव नुकसान हो जाएगा। अब प्री में जो कट ऑफ जा रहा है वो 150 प्लस ही जा रहा है, तो आपको एक्यूरेसी एटलीस्ट 75% से ज़्यादा चाहिए। तो आपको डेली टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो क्या होता है कि जैसे आपने 4 से 5 साल पुराने प्रीवियस पेपर्स लगा लिए तो उनमें से उन्हीं पैटर्न पे एग्जामिनर पेपर बना। जैसे आप 2022 में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो 2021 के सारे पेपर्स आप लगा के जाओ। 2021 में जैसे सीजीएल ने अगस्त में जो प्री के एग्जाम कंडक्ट करवाए वो 20 सेट्स के लगभग है, तो उनको करके जाओ। सीएचएसएल के जितने भी सेट हैं उनको करके जाओ। स्टेनोग्राफर के हैं, स्टेनोग्राफर के आपको 100 सेट्स, जैसे इंग्लिश का 100 मार्क्स का वो अलग से पेपर मिल जाएगा, तो उसके लिए आप इंग्लिश बेस्ट स्टेनोग्राफर से लगाइए। एमटीएस के लिए आप जैसे एमटीएस के जो पेपर है उनको भी करके जाए। तो आप ये है कि कम से कम एटलीस्ट एक पेपर तो डेली सॉल्व करें। एसएससी का आप एक पेपर डेली लगाए तो ही आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और बाकी जैसे कोई बुक फॉलो करे, एक ही बुक फॉलो करे, ऐसा नहीं बहुत सारी बुक अपन ने खरीद ली और ये क्या आज ये बुक लिया है कल वो बुक लिया है, ऐसा नहीं है। आप जैसे टेस्ट लगाओ उसी को अच्छे से सॉल्यूशन करो। ज़्यादा ऐसा नहीं है आप बहुत सारे बुक खरीद के उन पर अपन को स्टडी करें, ऐसा नहीं है। बस डेली टेस्ट पेपर का आपको ध्यान रखना है। अगर एसएससी क्रैक करना है तो आपको